नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पहले से अवगत कराया जा चुका है कि 4 अक्टूबर की हमारे महाधरने की फिर से डेट एक निर्धारित करी गई है। आप सब जान रहे हैं कि इतने दिनों से हम लोग लगभग आज हमारा 102 दिन हो गए हैं धरने को हमारे अनवरत चलते हुए, और हमारा टंकी पर भी लगभग 51 दिन बीत चुका है। अब हम लोग जो चल रही थी हम लोग की लड़ाई, वो समझ लीजिए अब अंतिम दौर में चल रही है। जो हम लोगों ने इतने दिनों से मानसिक प्रताड़ना झेली है, शारीरिक प्रताड़ना झेली है, अब उसके जो है सफल होने का समय आ चुका है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो इतने दिनों से हम लोग जो इतनी मुश्किल घड़ियों का सामना कर चुके थे, अब समझ लीजिए कि सफलता हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है। और आप सब जानते हैं, आप लोग ने बीएड पास किया, सारे सुपर टेट पास किया। आप लोगों ने 3 साल 4 साल जो परीक्षा देने के बाद से इतनी दिनों से आप जो मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे थे, उसको अब सफल करने का समय आ चुका है। तो अब घरों से आप लोग एक बार फिर से निकलिए। मैं आपसे आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ। ये जो अपना पिछला महाधरना हुआ था, उसमें सभी साथियों ने, हमारे मतलब जितने लोग भी आए थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने भी साथी थे, उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया जितना वो कर सकते थे। तो मैं इस बार फिर से आह्वान करना चाहती हूँ अपने जो पिछले मेरे साथी थे, जो नए जुड़ना चाहते हैं, आप सब जान रहे हैं कि जो धरना है जो अब बिल्कुल अपने चरम पर आ चुका है और हमको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। सुगबगाहट चल रही है हर तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि हमारा काम चल रहा है। बस अब हम लोग को बिल्कुल ये समझिए कि हम लोग अंतिम पड़ाव पर है। और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि देखते आप सब देखते हैं कि जो नई भर्ती वाले बच्चे हैं, किस तरीके से, किसी भी तरीके से वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी नई भर्ती को ले ले और हमारी सीटों को छीन ले। तो अब हमें भी दिखाना कि वो तो अभी पास भी नहीं हुए, सुपर टेट की उन्होंने परीक्षा भी नहीं दी है, और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके 1 महीने के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाकर भी आज हम लोग को सड़कों पर दौड़ना पड़ रहा है। तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करके आप बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कम से कम अपने हक की लड़ाई के लिए अब तो आप लोग घरों से निकल आइए। यह हमारा अंतिम अवसर है। इसके बाद कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर होंगे, उनको अंतिम मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब इतनी आपने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और इस मुकाम पे पहुंचे, आपने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए, तो अब आपसे मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, कम से कम इस बार अंतिम बार अब हम लोग का फिर से एक बार आपको साथ देने का मौका मिल रहा है। और ये समझ के चलिए, ये हम लोग अंतिम बार महाधरने की घोषणा कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि हर बार हम लोग यही बात कहते हैं, तो हम लोग भी अब हम लोग तो किसी प्रकार से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। अब वो तो सरकार पर निर्भर करता है, वो तो संख्या बल पर निर्भर करता है कि हमारी जितनी संख्या बल अधिक से अधिक होगी, हमारा काम उतनी जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपसे अंतिम बार कहना चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि इस बार भी हमारा, जैसे आपने अब तक साथ दिया है 75 जिलों के लोगों से, मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ कि इस बार भी आप घरों से निकलिए और अपने हक की लड़ाई के लिए इस बार हमारा भरसक प्रयास करिए कि पूरी तरीके से सहयोग करने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारे भी माता पिता ने हमको इसीलिए पढ़ाया था कि हम लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये हम लोग को मौका है कि अपनी जिंदगियों को संवारने का और अपने माँ बाप, जो भी भाई बहन, अपने घर वालों की जिंदगी को बनाने का हमको मौका मिल रहा है। इससे सुनहरा अवसर हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लोग ने इस लड़ाई को कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से यहाँ तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। अगर हम भी सोचते कि चलो अब हमारा क्या बोलते हैं, अब हम थक चुके, अब हम भी पीछे हट जाते, मगर अब हम लोग इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। तो कम से कम इस बार हम लोगों ने इस लड़ाई को यहाँ तक पहुंचा दिया, तो इस बार आपका अंतिम बार सहयोग चाहते हैं कि कम से कम इस बार भी आप लोग घरों से निकलेंगे और हमारा सहयोग भरपूर करेंगे। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप खुद देख रहे हैं कि इस समय किस प्रकार से दिन में इतनी धूप निकलती, रात को ओस पड़ती, उसमें मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मगर मैं भी फिर भी नहीं यहाँ से हट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब हमारा काम लगभग होना तय हो चुका है। तो ये आप किसी भी प्रकार से, अगर मेरे से आपको सांत्वना है और अपनी नौकरी से आपको प्रेम है, तो कम से कम इस बार आखिरी बार आपसे मैं कह रही हूँ, ये मान के चलिए हमारा काम लगभग तय है। क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक भगवान के भरोसे मैं भी बैठी हूँ। जैसे आप लोग बैठे हैं कि आपको पूर्ण विश्वास है कि हमको नौकरी मिलेगी, उसी आस में मैं भी बैठी हूँ। तो मुझे भी अपने भगवान पे पूरा भरोसा है
है कि जो मेहनत इतने दिनों से हम लोग लगातार इतनी हर तरीके की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पर बैठे हुए डटे हुए केवल एक ही आस पे कि हमको जीत अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, पहले अपनी पढ़ाई में मेहनत करी, अब इस धरने को चलाने में इतनी शिद्दत हमने से मेहनत करी है, तो भगवान भी हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा और हमको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये आप मान कर चलिए कि हम लोग जो बिल्कुल पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर हैं और इसके आगे शायद हम लोग का ये अंतिम महाधरना होगा। इसके बाद हम लोग महाधरने की घोषणा ना करें और हमारा काम जल्द से जल्द हो। बस सरकार पर दबाव बनाने का ये अंतिम अवसर हमारे पास है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, ये मेरी आखिरी विनती समझ लीजिए। आपको अगर मुझे किसी भी प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरे प्रति आपके अंदर संवेदना है कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी टंकी पर हमारे जितने नीचे भाई बहन हैं सबने इतनी मेहनत करी है, उसका आप ये सोच के चलिए कि यहाँ पर किस तरीके से मुसीबतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। आप सोचिए, हम लोग एक दिन के लिए आप लोग को बुलाते हैं, हम लोगों ने तो 102 दिन बिता दिए, किस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या झेला है। आपसे तो केवल एक दिन का समय मांगा जाता है। यही समझ लीजिए कि बस आप घूमने के बहाने आ जाए, किसी भी बहाने से आज या पेपर देने जाते हैं, वहां पे आप लोगों को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, मगर यहाँ पर आप जब आएंगे आपको खुद अच्छा लगेगा जब आपको इतने लोग मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये केवल आपकी नौकरी का सवाल है। अगर इस चीज के लिए आप नहीं बाहर निकलेंगे घरों से तो कब निकलेंगे? ये अभी और नई पढ़ाई करेंगे, नई परीक्षाएं देंगे, उसमें कितना आपको समय वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई आपको उम्मीद भी नहीं। यहाँ तो आपको हर चीज, आपको पता है कि हमारी सफलता बिल्कुल हमारे करीब है और हमको हमारा जियो अवश्य जारी होगा, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। और हमारे जितने सभी साथी यहाँ भाई बहन जितने हमारे संघर्ष कर रहे हैं उनको भी यही पूर्ण विश्वास है। सोचिए, जो लोग पहले हमसे नहीं जुड़े थे अब धीरे धीरे वो खुद आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हाँ, उनको भी शासन से पता चल रहा है कि हमारी सीटें अवश्य जुड़ेंगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। बस वही बात आती है जो संख्या बल की, बस हम उसी से कमजोर हो जाते हैं। अगर हमें खुद ही अकेले ही ये सब करना होता तो हम लोग भी कब का कर चुके होते, मगर आप जानते हैं संख्या बल के बिना कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों की मेहनत का परिणाम आने वाला है। बस आपसे आखिरी बार मैं कह रही हूँ, इस बार आप घरों से निकल आइए और अपनी नौकरी को यहाँ से लेके जाइए। जियो जारी तुरंत होगा। जानते सरकार भी बस संख्या बल देखना चाहती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारा 4 अक्टूबर को महाधरना घोषित किया गया है, तो 3 की शाम या 2 की शाम जब आपको जैसे सहूलियत होती है वैसे आइए, मगर आपको 3 की शाम को यहाँ हर हाल में पहुँचना है, ताकि हमारा 4 को हम लोगों को किसी प्रकार की उदंडता नहीं दिखानी, क्योंकि हमें पता है कि सरकार हमारा काम कर रही है। तो बस ये मान के चलिए कि बस संख्या बल सरकार को दिखाना है, जो हमें किसी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं काटना है। बस सरकार को दिखाना है कि हमारा कितना संख्या बल है और हमारा जियो जारी करने में वही हमारे लिए सहायक होगा, क्योंकि सरकार भी जानती है कि संख्या बल के बिना कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ अंतिम बार कि बस आप लोग घरों से निकलिए और जो हमारे 4 तारीख के महाधरने को सफल बनाइए, ताकि हम लोग भी जल्द से जल्द जियो जारी करवाएं और अपने घरों को जा सके, क्योंकि अब हम लोग की भी हर तरीके से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति अब जवाब देने लगी। अब हम लोग की भी क्षमता नहीं रह गई कि अब हम लोग भी आगे धरने को कंटिन्यू कर सके। अब ये मौका आ चुका है, अब हमें जीत बिल्कुल मिलने वाली है। तो बस आपसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि 4 तारीख के महाधरने को सफल बनाएं और सभी 75 जिलों के भाई बहन बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी नियुक्ति को यहाँ से लेके जाएं। धन्यवाद।